हिमाचल सरकार और मुख्यमंत्री को केवल दो ही बातों के लिए जनता द्वारा याद किया जाएगा। एक तो नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के रूप में और दूसरा हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री के रूप में। ये बात नेता प्रतिपक्ष व हिमाचल कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश अग्निहोत्री ने माताश्री नैना देवी के दर्शन करने के बाद कही। आज विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश अग्निहोत्री परिवार सहित माता के दरबार में पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष ने विधिवत रूप से माता की पूजा अर्चना की। उसके पश्चात उन्होंने प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली व कन्या पूजन किया। पुजारियों द्वारा उन्हें माता की चुनरी भेंट स्वरूप दी गई तथा मंदिर न्यास की ओर से उन्हें माता की फोटो भेंट की गई। उसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से ये जानना चाहता हूं कि पिछले 4 साल से माता श्री नैना देवी के पौराणिक मंदिर में मंदिर अधिकारी नियुक्त क्यों नहीं किए गए तथा उन्होंने पुलिस भर्ती को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश और केंद्र की डबल इंजन की सरकार ने जांच के लिए सीबीआई को हिमाचल प्रदेश में आने ही नहीं दिया और उन्होंने कहा कि इस सरकार और मुख्यमंत्री को केवल दो ही बातों के लिए जनता द्वारा याद किया जाएगा। एक तो नौकरी बेचने वाले मुख्यमंत्री के रूप में और दूसरा हेलीकॉप्टर वाले मुख्यमंत्री के रूप में तथा उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब मॉडल हिमाचल में लाने की बात करती है और उनके दिल्ली और पंजाब दोनों ही सरकारों के स्वास्थ्य मंत्री जेलों में बंद हैं। देखिए, आज शक्तिपीठ हमारी नैना देवी जी यहाँ आने का मौका मिला और जहाँ तक इस मंदिर की व्यवस्था का सवाल है, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से ये जानना चाहता हूँ कि नैना देवी हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पौराणिक मंदिर हैं, जो हमारे पहचान है मंदिर, अगर नैना देवी में आप 4 साल से टेम्पल अफसर नहीं लगा सकते तो आपको धर्म का जो है पूरे देश में जो है जो जिस तरीके से आपने ठेका लिया हुआ है वो पीटने की जरूरत नहीं है। इतना अहम मंदिर है और 4 साल से यहाँ पे टेम्पल अफसर ना हो, ये सरकार के लिए डूबने वाली बात है। और यहाँ पे पहले 24 टेम्पल अफसर रह के गए हैं, ये भी नहीं है कि ये टेम्पल अफसर नहीं रहे। अगर पहले 24 टेम्पल अफसर यहाँ पे रहे हैं और 2018 तक टेम्पल अफसर्स की व्यवस्था सही थी, तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि यहाँ पे आप एक टेम्पल अधिकारी नहीं लगा सकते और आप इसका जो है सारा काम जो है डेपुटेशन पे दे के रखें। तो ये मामला जो है 75 करोड़ जो है मंदिर के पास उपलब्ध है। मंदिर के पास 20 करोड़ रुपए की आय है। मंदिर में हर साल 25 लाख लोग आते हैं जो इस यहाँ आस्था से जुड़े हुए हैं या धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए हैं या आस्था से जुड़े हुए हैं। इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आप शिमला में बैठे मंदिरों की मॉनिटरिंग तक नहीं कर सकते कि आपका समय निकल गया, अब तो आप क्या लगाएंगे, 3 महीने रह गए आपके जाने के, लेकिन आपने ये सही नहीं किया है। नैना देवी जी एक बहुत ही सिद्ध पीठ हैं, शक्तिपीठ हैं, हमारी आस्था की प्रतीक हैं। नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, कांगड़ा जी, चामुंडा जी, ये सारी देवियां जो हैं ये हमारे लिए तो जो है ईश्वर ने ऐसा संसार बना के दिया है और उसमें जो है ऐसी व्यवस्था चल रही हो और फिर कह रहे हैं कि हम धाम बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आपका सारा ध्यान जो है राजनीतिक बेईमानियों पे लगा हुआ है। आपकी सारी सोच जो है, चाहे वो आप भर्तियों की बातें ले लो, चाहे आप जो है पुलिस भर्ती की बात ले लो, पुलिस भर्ती में जो हुआ है
सीबीआई को आने ही नहीं दिया आपने हिमाचल प्रदेश में। आप कहते हैं कि हमने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया। हम इस श्रद्धा स्थल पे खड़े हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार की मिली भगत है केंद्र सरकार से, जो कि सीबीआई का ऐलान करने के बाद भी सीबीआई जो है जांच के लिए नहीं आई। डबल इंजन की सरकारी से ही कहते हैं कि यहां से जो है लेटर जारी करो, वहां से इनकार करा दो। हमें मालूम है कि चंद दिनों के बाद सीबीआई कहेगी ये मसला हमारे जांच के काबिल नहीं है, और आप ये कहेंगे कि हमने जो है इंक्वायरी एसआईटी से कंप्लीट करवा ली है और जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है। लेकिन ये मसले द्वारा खुलने वाले मसले हैं। पुलिस के में 2 लाख लोगों के विषय का सवाल है, वो तो सब चीजें सामने आएंगी। पुलिस भर्ती अब आपने फिर से रख दी है कि 5 जुलाई को आप दोबारा से पर्चे लेंगे। आपने अफसर बदले, जिन अफसरों ने पहले बेईमानियां की, क्या आप उन्हीं से दोबारा पर्चे करवा रहे हैं? आपने नई कमेटियां बनाई कि कौन अब पर्चे लेगा, कौन कमेटियां को हेड करेगा। 2020 में भी यही बेईमानियां हुई, 2022 में भी यही बेईमानियां हुई। यहाँ पे कई तरह के लोग जो है घूम रहे हैं, जिन्होंने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पर्चे हुए उनमें बेईमानियां की, प्रदेश विश्वविद्यालय के पर्चों में बेईमानियां हुई। भर्ती से तो लोगों का विश्वास उठ गया, युवाओं का विश्वास उठ गया, और युवा, हिमाचल प्रदेश का युवा ये विश्वास कर चुका है कि यहाँ पे जो है पर्चे बेचे जाते हैं, पर्चे नीलाम होते हैं, 6-6 लाख 8-8 लाख में बेचे जाते हैं। तो ये कोई आम मसला नहीं है। एक ही सवाल का मुख्यमंत्री जवाब दें कि सीबीआई क्यों नहीं आई। 1 महीना हो गया, आपने घोषणा की थी कि हमने पर्चा सीबीआई को दे दिया, क्यों नहीं आई सीबीआई? आपने रोका उनको यहाँ आने से? किसी ने तो उनको रोका यहाँ आने से? या आपकी केंद्र की सरकार को आपने कहा कि हम लेटर भेज रहे हैं और वो ना आए? इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए महंगाई की हालत खराब है, जो स्थितियां सामने हैं, बेरोजगारी की हालत खराब है, माफिया हर तरफ दंदरा रहा है, भू माफिया, वन माफिया, रेत माफिया, सारे सब कुछ लूट के ले गए, सारी संपदाएं लूट के ले गए। और वो जो सारी स्थितियां बनी हुई हैं प्रदेश में, कोई नहीं बचा सकता इस सरकार को। इस सरकार को जाना ही जाना है, हर हालत में जाना है, चाहे जितनी मर्जी ताकत लगा ले, बाहर से जितनी मर्जी। दिवालिया पीट दिया, हिमाचल प्रदेश दिवालिया हो गया आर्थिक तौर पे। 85,000 करोड़ का कर्जा होगा जिस दिन आप आखिरी दिन यहाँ से जाएंगे। और आपको 2 ही बातों के लिए याद किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार 2 ही बातों के लिए याद की जाएगी। या तो ये जो है नौकरियां बेचने वाले सरकार थी, नौकरियों की दलाली वाली सरकार थी, नौकरियां जो है मेरिट पे ना देने वाले लोग थे, और मुख्यमंत्री भी इस आंच से बच नहीं पाएंगे चाहे वो सोचते रहें। और दूसरा, 4.5 साल हो गए आप हेलीकॉप्टर में उड़ते जा रहे हैं। 20 मिनट 10 मिनट का सफर भी आप जो है सड़क से नहीं कर सकते। आप 2 किलोमीटर के लिए भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। चौथा हेलीकॉप्टर आपने बदल दिया। या आपको हेलीकॉप्टर वाला मुख्यमंत्री याद किया जाएगा, या आपको जो है हेलीकॉप्टर भी क्या उड़न खटोले वाला मुख्यमंत्री याद किया जाएगा, या फिर आपको जो है नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के तौर पे याद किया जाएगा। ये जो है समय आ गया है। आप चाहे जितना मर्जी अब शोर मचाते रहे, शिमला नगर निगम के चुनाव तो आप करवा नहीं पाए। अगर आप में दम होता, समय निकल गया, म्याद निकल गई, क्योंकि आपको खौफ था कि शिमला नगर निगम हारने के बाद पूरा प्रदेश हारेंगे, इसलिए आपने वहां पे चुनाव नहीं करवाए। लेकिन कुल मिला के ये सारे इलाके हैं, कांगड़ा, चंबा, ये तो आपके नक्शे पे ही नहीं है, भाजपा के नक्शे पे ही नहीं है। बस ऐलान बयान करते जा रहे हैं, घोषणाएं करते जा रहे हैं। अरे भाई 3 महीने में तो टॉयलेट नहीं बनते, आप करोड़ों की घोषणा, अरबों की घोषणाएं करते जा रहे हैं। 3 महीने में शौचालय नहीं बनता, अब क्या बनाओगे? जब होना था, जब बन सकता था, तब आपने काम नहीं किया, अब भागते फिर रहे हो। अब कुछ संभव नहीं है। हिमाचल प्रदेश के युवा आपको बख्शने वाले नहीं है नौकरियों में बेईमानी के लिए। हिमाचल प्रदेश की महिलाएं आपको बख्शने वाली नहीं है, जिन्होंने 30 रुपए किलो आटा दिया और 250 रुपए तेल की बोतल दी, सरसों के तेल की बोतल एडजस्टेंट से दी।
हर वर्ग निराश है, हर वर्ग हताश है। फैक्ट्रियों में जितने लोग लगे थे मेजॉरिटी हटाए जा चुके हैं। मनमानी चल रही है कारखानेदारों की, ट्रांसफर की जा रहे हैं बाहर को, जहां उनका दूसरा कारखाना हिमाचल से बाहर, कोई पूछने वाला नहीं। लेबर डिपार्टमेंट का भट्ठा बैठ गया, किसी ने किसी की मदद करने की कोशिश नहीं। तो ये जो हालात हैं, अब तो एक ही नारा है, सरकार बदलो हालात बदलो। प्रदेश में बदलाव की जरूरत है और बदलाव के बाद ही एक नया सवेरा आएगा, एक नई किरण आएगी और जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों से हितों से जुड़े हुए मसले जो है वो हल करने हैं। तो एक ही विकल्प है कि बदलाव आए। और जहाँ पे कुछ लोग घूम रहे हैं टोपियां लगा के, वो जो कहते हैं कि पंजाब मॉडल लाओ, पंजाब मॉडल आपके सामने है। रोज गोलियां चल रही हैं, कभी गीतकार मारे जा रहे हैं, कहीं थानेदार मारे जा रहे हैं, कहीं ASI को गोली मारी जा रही है, कहीं बसें लूटी जा रही हैं। ये मॉडल पंजाब में बन गया है। इसलिए उस मॉडल से हिमाचल को बचा के रखना है ताकि कोई भी गुमराह ना हो। और दूसरा वो जो आके कह रहे हैं कि हेल्थ मॉडल, दिल्ली का हेल्थ मॉडल, पंजाब का हेल्थ मॉडल, दिल्ली का हेल्थ मॉडल ये है कि वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर जेल में है, पंजाब का हेल्थ मॉडल ये है कि पंजाब का हेल्थ मिनिस्टर जेल में है। ये इनके मॉडल है। तो इसलिए हिमाचल में एक ही विकल्प है, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को लाना पड़ेगा। उसके बाद ही जो है ये शांत प्रिय प्रदेश जो है, पुलिस भर्ती में बेईमानी, मिलिट्री की भर्ती नहीं हो रही है। आप देखोगे कि कितने समय से लोग लाइनों में लगे हुए, सुबह ही बच्चे ग्राउंडों में जो है रेस लगाने चले जाते हैं। और यहाँ पे हर तरफ अराजकता का माहौल है, हर तरफ लूट का माहौल है। मुख्यमंत्री शराफत का चोला ओढ़ के दिखाने की कोशिश करते हैं। इस चोले के पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए श्री नैना देवी से भारत की रिपोर्ट।